Hello everyone, welcome back to my channel. क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। राइट आंसर ऑप्शन बी 6। संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को हटाकर 6 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए 14 से 18, बी 19 से 22, सी 23 से 24, डी 25 से 28। राइट आंसर ऑप्शन ए 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 28, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 31। राइट आंसर ऑप्शन बी 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन प्रक्रिया, बी राष्ट्रपति की शक्तियाँ, सी केंद्र राज्य संबंध, डी नागरिकता के प्रावधान। राइट आंसर ऑप्शन ए संविधान संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 5। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है? ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। राइट आंसर ऑप्शन बी 15। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा भेदभाव को निषिद्ध करता है और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 6। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? ऑप्शन ए नागरिकता की प्रावधान, बी जम्मू कश्मीर की स्थिति, सी सिक्किम के विलय से संबंधित, डी नागालैंड की विशेष स्थिति। राइट आंसर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर की स्थिति। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार का दर्जा देता था, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 120, बी अनुच्छेद 121, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 124। राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 8। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 106, बी अनुच्छेद 107, सी अनुच्छेद 108, डी अनुच्छेद 110। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 71, सी अनुच्छेद 72, डी अनुच्छेद 74। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को मृत्यु दंड सहित अन्य दंड भी माफ करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 10। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? ऑप्शन ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 6, डी भाग 7। राइट आंसर ऑप्शन ए भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 11, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 365। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्तीय संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 365, डी अनुच्छेद 370। राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। राइट आंसर ऑप्शन बी 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रखते हों। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों के बंटवारे का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 265, बी अनुच्छेद 270, सी अनुच्छेद 275, डी अनुच्छेद 280। राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 80, डी अनुच्छेद 81। राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 149, सी अनुच्छेद 150, डी अनुच्छेद 152। राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुसार एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी इंडोनेशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रिटेन। भारत ने ब्रिटेन से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 226, डी बी और सी दोनों। राइट आंसर बी और सी दोनों। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी 35 वर्ष। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। जिनको भी पता है वे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।